सरहद तुझे प्रणाम। हमारे देश की समुद्री सीमा छोड़कर पूरे देश की सीमा 16,000 किलोमीटर की है। तो पूरे देश से 16,000 नौजवानों का चयन हुआ। मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मेरा भी उसमें जाने का अवसर मिला। हमको बाघा बॉर्डर मिला। तो बाघा बॉर्डर पर जब हम गए तो एक परिवार के अंदर गए तो उस परिवार में सरपंच बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधान है तो वहां सरपंच है। हमारा काम था कि जितनी भी छावनी पड़ेगी वहां सेना के जो सैनिक है उनसे बात करनी, जितने बॉर्डर पर गांव मिलेंगे उन गांव के अंदर सर्वे करना और वो सर्वे रिपोर्ट जो कार्यक्रम कराने वाली संस्था थी फिन्स उसको वो सौंपना। तो वो रिपोर्ट सौंपी भी। तो सरपंच जी जब एक परिवार में लेकर गए तो देखा कि एक महिला ट्रैक सूट पहनकर स्कूटी पर चलने के लिए घर से बाहर तैयार है। दो लड़के नौजवान वो साथ में बाहर खड़े हैं और वार्म अप कर रहे हैं अपने शरीर को। हमने कहा जी हम मिलने आए हैं। तो महिला का जवाब था आप लेट हो गए, 2 घंटे बाद आना। हमें भी अजीब लगा कि हम तो इतनी दूर से चल के आए हैं, अब ये कह रही 2 घंटे बाद आना। 5 मिनट हमारी बात सुनती जाती, लेकिन फिर भी हम 2 घंटे बाद गए। तो जाकर देखते हैं तो उनके घर के अंदर 3 फोटो लगे हुए हैं और तीनों पर हार चढ़े हुए हैं। एक फोटो था उनके पति का जो सेना में थे, तीनों पर सेना की वर्दी है, तीनों पर हार। एक फोटो था उनके ससुर का और एक फोटो था उनके भाई का, यानी कि उनके भाई, उनके ससुर और उनके पति तीनों सेना में थे और सेना में शहीद हुए। उन्होंने कहा जी मैं आपसे क्षमा मांगती हूं कि जब आप आए तब मैं आपको समय नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जैसे इनके पिताजी, इनके बाबा जी और इनके मामा जी ने देश की सेवा करी, ये दोनों बेटे भी देश की सेवा करें और फिजिकल कम रह जाए इसके कारण वापस ना आ जाए। तो मैं दौड़ नहीं सकती इनके साथ, तो मैं स्कूटी से इनके साथ टाइमर लगाकर मैं चलती हूं और ये दौड़ते हैं। वास्तव में ये देखकर हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए कि जिस महिला का पति शहीद हुआ हो, जिस महिला का ससुर शहीद हुआ हो, जिस महिला का भाई शहीद हुआ हो, वो महिला केवल 2 बेटे हैं और दोनों को भी फौज में भेजने के लिए उनके साथ मेहनत कर रही है। ये मेरा देश ये सिखाता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को कैसे सिखा सकते हैं और देश के लिए सोचे।